कल हम जाने थे इसके थ्योरी के बारे में, आज हम जानेंगे इसके बनाने का मेथड। कल हम लोग जाने थे सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी, पर आज हम सीखेंगे मैथ बनाने के लिए कि उस पे कैसे मैथ बनता है। जैसे हम बताए थे कि कोई व्यक्ति है जो 500 रुपया किसी से लेता है, अर्थात लेने वाले को जो लिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल अर्थात मूलधन बोलते हैं। तो बात में कोई व्यक्ति 500 रुपया लेता है और टाइम 2 वर्ष के लिए लेता है, टाइम 2 ईयर, और उसका जो रेट रहता है वह रेट है आपका 10%। तो वह व्यक्ति जो पैसा लेता है वह 2 साल के बाद कितना रुपया उसको ब्याज लगेगा वह निकालने के लिए हम जानेंगे। जैसे इसके जानने के लिए हमें एसआई निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एसआई का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P गुने R गुने T बाई 100 जानते हैं। तो यहाँ पे P का जो मेरा मान है वो 10% है और आपका टाइम का जो समय है वो 2 ईयर है। अब आई मेरा कितना है 100, तो 100 हुआ। ये 1 से 0 कट गया, फिर 1 से 1 0 कट गया। यहाँ पे अब नीचे कुछ नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचा हुआ। अब जो बचा सबको क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो जैसे 5 10 जा 50 और 52 जा 100, अर्थात 100 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा 2 साल के बाद। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं। अभी मेरा P का मान जो है, P का मान 1000 कर दिया जाए, 1000 कर दिया जाए, और टाइम जो आपका है जो वो 2 ईयर है, 2 ईयर्स है, बट आपका जो रेट है वो आपका 20% कर दे। कितना? 20%। तो पूछेगा इसका एसआई मान, एसआई वैल्यू, एसआई का मान कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए फिर हम एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसआई का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एसआई बराबर हम जानते हैं P गुने R गुने T बाई 100 जानते हैं। तो P का मेरा मान कितना? 1000 है, एंड रेट जो है मेरा 20%, एंड और टाइम जो है मेरा 2 ईयर है। अब आई कितना होगा? 100। कितना? 100। 1 से 1 0 कट गया, 1 से 1 0 कट गया, और यह मेरा दोनों का क्या करेंगे? सभी का मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल 20 10 जा 200, और 200 2 जा मेरा कितना आ जाएगा? 4000, अर्थात 20 दूनी 40, 40 को जब 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 400। तो 400 मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अर्थात एसआई का मान कितना हो जाएगा मेरा? 400 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं एसआई हम लोग बनाने के लिए सीख गए। अगर कहीं पर बोल दिया जाए कि एसआई का मान दे दिया जाए और कहे कि और टी का भी मान दे दे और आर का भी मान दे दिया जाए, तो बोलेगा प्रिंसिपल क्या होगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। चलिए, जैसे एसआई का मान जो है आपका दे दिया जाए 50 रुपया, आपका टाइम 2 वर्ष रहे, लेकिन आपका जो रेट है वो 10% कर दिया जाए। तो पूछेगा मेरा प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम लोग प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम लोग प्रिंसिपल का यही फॉर्मूला जानते हैं कि एसआई मल्टीपल 100 बाई आर इंटू टी। तो मेरा एसआई का मान कितना है? 50 रुपीज, एंड 100 बाई आर इंटू टी। आर का वैल्यू कितना है? 10%, और टी का वैल्यू कितना है? 2 ईयर। तो 1 से 1 0 कट गया, और 250 जा 100, 250 जा 100, तो 5 5 जा 25, 5 जा 25, एंड 1 0, अर्थात मेरा P का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? P का वैल्यू जो हो जाएगा वो 250 रुपया हो जाएगा, अर्थात 250 रुपीज रुपया हमको क्या करना पड़ेगा? क्या होगा उसका? ब्याज मूलधन होगा। अब हम सीखते हैं कि यदि कहीं पे मेरा प्रिंसिपल दे दिया जाए और टाइम नहीं दिया जाए और रेट भी दे दिया जाए और एसआई भी दे दिया जाए, तो इस पर ऐसा हिसाब को हम लोग कैसे बनाने के लिए जानेंगे। जैसे देखिए, हम इसका वैल्यू जो है वो 400 रुपया दे दिया जाए, और टाइम बराबर भाट कर दिया जाए, और रेट 10% रहे, और ब्याज का आपका जो है वो आपका कर दिया जाए 100 रुपीज कर दिया जाए। तो हम जानेंगे टी का वैल्यू क्या होगा, मतलब टी कितने वर्ष में 400 रुपया का 100% 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। 400 रुपया का
कितने साल में 10 के % से ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। तो टी बराबर फॉर्मूला मेरा होता है SI मल्टीपल 100 बाई P गुने R। P SI का मेरा मान जो है वो 100 रुपीज है एंड 100 रुपीज, और 100 मल्टीपल बाई P का जो मेरा मान है वो 400 इंटू R का वैल्यू जो है मेरा 10% है। यहाँ से 1 से 1 0 कट गया, 1 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 से 1 0 यहाँ कट गया। अब मेरे पास बच गया 4/2, अर्थात इसको जब काटेंगे तो मेरा हो जाएगा 5/2, अर्थात मेरा टाइम जो होगा वो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, अर्थात 2.5 ईयर हो जाएगा। अर्थात 2 महीना 2 साल 5 महीना आ जाएगा। इसी प्रकार हमें 10% की रेट दे दिया जाए। अब हम रेट निकालने का नियम जानेंगे। जैसे अगर यहाँ पे जो है आपका टाइम दे दिया जाए 2-3 ईयर दे दिया जाए, अब प्रिंसिपल आपका वही रहे पर रेट आप बना रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका SI जो है वो 50 रुपया रहे, तो हम निकालेंगे R का वैल्यू कितना होगा। तो R बराबर मेरा जो होगा वो होगा SI मल्टीपल 100 बाई P गुने T, अर्थात प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब SI का मान मेरा है 50 रुपीज है एंड और मल्टीपल कितना है 100 बाई P का वैल्यू कितना है 400, और टाइम जो आपका कितना है 3 ईयर है। तो इसको 1 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, और इसको काटेंगे 2 से, तो 20 5 2 जा 50 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे बच गया 25/6, अर्थात इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना 25 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 4.1 कुछ आएगा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि मेरा जो रेट जो आ गया वो 4% के रेट लमसम अप्रोक्स आ गया, अप्रोक्स आ गया। अब बोलेगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपये किसी पर्सन से लेता है, आपका टाइम जो रहता है वो 4 वर्ष रहता है, रेट आपका जो है वो 5% रहता है, और SI को नहीं मालूम है, और पूछता है कि उसे 1000 रुपया में 1000 रुपये किसी व्यक्ति से लेता है, और 4 साल में कितना 4 ईयर्स में 5% की दर से उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट का 2 फॉर्मूला जानते हैं। एक अमाउंट का एक फॉर्मूला जानते हैं SI प्लस P या तो P प्लस SI, और एक फॉर्मूला हम और जानते हैं अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R इंटू T/100 जानते हैं। अब यही दोनों फॉर्मूला पर हम अमाउंट का मान निकाल सकते हैं।